नॉर्थ मुंबई से बीएसपी की टिकट पर रईस खान लड़ेंगे चुनाव। हाल ही में किया उन्होंने नामांकन दर्ज। डॉक्टर रईस खान पिछले कई सालों से कई समाज सेवा के कार्य करते आ रहे हैं। अब वह राजनीति में उतरकर नॉर्थ मुंबई में जीत का दावा ठोक रहे हैं। उन्होंने हमसे खास बातचीत की। आइए देखते हैं क्या कुछ कहना है उनका। एक बार फिर का मतलब कुछ नहीं है। बीएसपी से तो मैं पहली बार ही लड़ रहा हूँ। एक नेशनल पार्टी ने मुझे पर विश्वास करके मुझे अपना उम्मीदवार घोषित किया है। उसके लिए मैं बीएसपी पार्टी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उनके विश्वास पे खरा उतरने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले मैं इस युग के महामानव डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब, जिन्होंने मानव को मानवता का अधिकार दिया और इंसान को इंसानियत की पहचान दी, उनको नमन करता हूँ। हमारे पूज्य छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने लोकतंत्र की शुरुआत की, लोकतंत्र का स्वप्न लोगों को दिखाया और आज लोकतंत्र बहाल है हिंदुस्तान में, भारत में, तो उसके लिए मैं शिवाजी महाराज की वंदना करता हूं। और हमारे सर्वे बीएसपी के बहन मायावती जी का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने मुझे टिकट देकर नॉर्थ मुंबई का उम्मीदवार बनाया है। हमारे प्रदेश प्रमुख, हमारे प्रदेश बीएसपी के प्रदेश पदाधिकारी और हमारे मुंबई के बीएसपी के पदाधिकारी और मुंबई के बीएसपी अध्यक्ष और हमारे नॉर्थ मुंबई के पदाधिकारी, अध्यक्ष नॉर्थ मुंबई और कार्यकर्ता, सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे टिकट दिया और उन्होंने अपना विश्वास दिखाया। मुद्दे तो बहुत हैं। बेरोजगारी अपने चरम सीमा पर है। लोग बेरोजगार हैं, युवक बेरोजगार हैं। शिक्षा लेते हैं 18 साल 17 साल तक और उसके बाद में हमारी सरकार जो है, भारत सरकार, वो 4 साल की नौकरियां देकर 18 साल की उम्र में अग्निपथ नाम के स्कीम के अंतर्गत लोगों को रोजगार देती है, एक पद देती है और उसके बाद 4 साल के बाद रिटायरमेंट, यानी 4 साल के बाद में बेरोजगार और कोई पेंशन नहीं, कोई भत्ता नहीं, कुछ नहीं। यानी जब शादी की उम्र में लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है, इससे बड़ा मुद्दा और क्या है। महंगाई अपनी चरम सीमा पर है। आज अस्पताल लोगों के, गरीब लोगों के और मध्यम वर्ग के लोगों के पहुंच से बाहर हो रहा है। एजुकेशन जो है वो काफ़ी महंगा हो गया है। शिक्षा इतना महंगा हुआ है कि आज आम साधारण आदमी शिक्षा तक पहुंचने में बहुत मुश्किल हो रही है। अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए उसे बहुत जद्दोजहद करना पड़ता है। पुराने ज़माने में जब हम लोग छोटे छोटे थे, एक मज़दूर भी मज़दूरी करके अपना खुद का घर बना सकता था। आज के टाइम में एक साधारण सा पढ़ा लिखा आदमी भी नौकरी करके अपना खुद का घर लेना उसके लिए बहुत मुश्किल हो गई है। तो महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, हॉस्पिटल का मुद्दा है, प्राइवेटाइजेशन का मुद्दा है। आज हर चीज़ में सरकार जो है प्राइवेटाइजेशन कर रही है, सड़कें प्राइवेट कर रही है, यानी गवर्नमेंट सड़कें ख़त्म हो रही हैं, गवर्नमेंट नौकरियां ख़त्म हो रही हैं, प्राइवेट कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट्स दिया जा रहा है, तमाम सड़कें जो है वो प्राइवेट कंपनियों को दिया जा रहा है। हमारी सड़कों पर जो सरकारी सड़कें थी जिस पर हम लोग फ्री में चलते थे, आज उस पर टोल टैक्स दिए बिना आप एक शहर से दूसरे शहर नहीं जा सकते हैं। हमारे पानी को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, बिजली प्राइवेटाइज की जा रही है। सरकारी बिजली ख़त्म, सरकारी पानी ख़त्म, सरकारी हॉस्पिटल ख़त्म, सरकारी सड़क ख़त्म, तो सरकारी प्राइम मिनिस्टर भी ख़त्म होना चाहिए। ये दोहरी नीति क्यों? सरकारी जो है चीज़ें जो है वो हम लोगों के टैक्स से, आम जनता के टैक्स से होता है। टैक्स से ही पीएम का पगार मिलता है, टैक्स से ही मिनिस्टर का पगार मिलता है, टैक्स से ही आमदार का पगार होता है, टैक्स से ही खासदार का पगार मिलता है। तो जब पगार सब टैक्स से दिया जाता है तो पेंशन जो है वो सिर्फ आमदार, खासदार, प्राइम मिनिस्टर, इनको है, बाकी लोगों के पेंशन को ख़त्म किया जा रहा है। तो ये मुद्दे बहुत हैं। देखिए, हॉस्पिटल्स जो है वो आम आदमी के पहुंच के बाहर हो रहे हैं और इसका कारण एकदम क्लियर है।
जितने भी मिनिस्टर्स हैं, एमपीज़ हैं, एमएलएज हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में उनकी भागीदारी है। तो वो अपने हॉस्पिटल्स को चलाने के लिए, जो हॉस्पिटल सेक्शन है, जो हेल्थ सेक्टर है, उसमें से पैसा कमाने के लिए हमारे जो सरकारी अस्पताल है उनका देख रेख रख रखाव उतने अच्छे तरीके से नहीं करते हैं, जिसके कारण आम आदमी को, आम जनता को, सर्वसाधारण जनता को प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाने की मजबूरी हो जाती है। जितना हमारे नॉर्थ मुंबई का पॉपुलेशन आज के 40 साल पहले था, उससे कम 20 गुना आज पॉपुलेशन बढ़ चुका है। लेकिन उस प्रकार से जो सरकारी हॉस्पिटल्स की संख्या होनी चाहिए थी, जो सरकारी डॉक्टर्स की संख्या होना चाहिए थी, जो मूल सुविधा होनी चाहिए थी सरकारी अस्पतालों में, वो नहीं बढ़ाया गया। उसका कारण एकदम क्लियर है, क्योंकि जो ये एमपी, एमएलएज, मिनिस्टर्स हैं, ये खुद का हॉस्पिटल्स में भागीदारी रखते हैं। जो प्राइवेट सेक्टर्स है, जो आज सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनते हैं, ये कुछ ही बड़े लोग इसमें अपना शेयर रखते हैं और उसके भागीदार जो हैं ये सरकार में बैठे हुए मिनिस्टर्स होते हैं, जो हमारे सरकारी अस्पताल की सुविधाएं बढ़ने नहीं दे रहे हैं। इसको कम करने के लिए हम चाहते हैं, हमारी पार्टी चाहती है कि आप लोग आने वाली लोकसभा में बीएसपी को वोट देकर रईस डॉक्टर को जिताएं, ताकि आपकी आवाज़ को संसद में, पार्लियामेंट में बुलंदी से पेश किया जाए। यहाँ की सुविधाएं बढ़ाने के लिए, यहाँ के लोगों के समस्याओं को वहाँ पार्लियामेंट रखने की ताकत अगर है तो वो बीएसपी पार्टी के कैंडिडेट में है, रईस डॉक्टर में है। आने वाले 20 तारीख को आप बीएसपी का बटन दबाकर, हाथी सिंबल के सामने बटन दबाकर रईस डॉक्टर को विजयी बनाएं और नॉर्थ मुंबई की आवाज़ को विजयी बनाएं। मतदाता हमारे नॉर्थ मुंबई के खुद ही समझदार हैं। वो जानते हैं कि आप जिस नेता की बात कर रहे हैं वो एक तो आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं, और आज जो है इलेक्शन कमीशन उस पर ध्यान नहीं देती है। इलेक्शन डिक्लेयर होने के, कैंडिडेट नॉमिनेशन होने के पहले से 2 महीना पहले से पूरा साजो सामान लेकर, हजारों की संख्या में लोग लेकर और बिना कोई अनुमति के इलेक्शन कमीशन के लगातार वो कैंडिडेट अपना प्रचार कर रहे हैं। वो है बीजेपी के कैंडिडेट पीयूष गोयल जी। पीयूष गोयल जी ने कोई परमिशन, क्योंकि जब तक के इलेक्शन डिक्लेयर नहीं होता है उसके बाद नॉमिनेशन नहीं हो जाता है, नॉमिनेशन होने के बाद, स्क्रूटनी होने के बाद में लीगल परमिशन इलेक्शन कमीशन देता है, उसके बाद में प्रचार करने की अनुमति होती है। लेकिन क्या कहते हैं कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर सब्जी टका शेर खाजा। तो हमने बचपन में ये कहानी सुनी थी कि अंधेर नगरी चौपट राजा, हमने अपने जीवन में वो देखा भी है। किसी का कुछ नहीं चल रहा है, और जो स्थानिक कैंडिडेट हैं रईस डॉक्टर, आप लोग इन्हें ही वोट करिए, ताकि आपकी स्थानिक समस्याओं को हाउस में पहुंचाने की जो हमने बीड़ा उठाया है उसको पूरा करें। और आपका वोट जो है ये आपकी ताकत है। आने वाले 20 तारीख तक ये ताकत आपके हाथ में है। आप अगर अपने सही कैंडिडेट को वोट करेंगे, रईस डॉक्टर को, बीएसपी के कैंडिडेट को वोट करेंगे, तो आपकी जितनी भी नॉर्थ मुंबई की समस्याएं हैं, चाहे वो बेरोजगारी की समस्या हो, चाहे वो महिलाओं की समस्या हो, बच्चों की समस्या हो, हॉस्पिटल्स की समस्या हो, इन सारे समस्याओं को हाउस में रखने की ताकत रखता है ये रईस डॉक्टर। और आप लोग इसकी ताकत को बढ़ाइए, आपकी ताकत रईस डॉक्टर को दीजिए, आपके वोटों की ताकत जरूरत है। सो आई रिक्वेस्ट my young generations, my young friends, to please vote for Dr. Raees Khan and vote for the coming Lok Sabha elections to the BSP party. My symbol is elephant, and I will see that your vote is the right person you have voted. It is a vote that is the power you have. Give it to Dr. Raees Khan, and I promise that Raees Doctor will take your issues to the House and the Parliament.